बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसामा इलियास है और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज फिर से इत्तेफाक हुआ है कि कुछ सियासत के ऊपर बात की जाए। तो मेरे ख़्याल के अंदर पाकिस्तान की जो सियासत है उसका तो जनाज़ा निकल गया। अब मतलब कि इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि आपको सिवाय अपने कामों के किसी और काम की फ़िक्र ही नहीं है। इससे ज़्यादा बेहिसी क्या हो सकती है कि आपको गरीब आवाम का फ़िक्र ही नहीं है। जितने भी हमारे हुक्मरान हैं सबको अपनी पड़ी हुई है और उस अपनी के अंदर क्या है, कुर्सी मिल जाए, किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाए, सदर बन जाए। क्या करेंगे वज़ीर आज़म और सदर बन के जब आप उस मुल्क की आवाम का ख्याल ही नहीं करेंगे? क्या करेंगे वज़ीर आज़म बन के जब आपसे इस्टेब्लिशमेंट जो है राज़ी ना हो? क्या करेंगे वज़ीर आज़म बन के जब आप उस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न ही ना कर सकें? ये कुछ आज का नहीं है, ये पाकिस्तान बनने से लेके अब तक हमारे जो सियासी हालात हैं वो तकरीबन कुछ इसी तरह के हैं। तो लेकिन एक्चुअली जब किसी मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम आता है ना, उस वक्त उस मुल्क की जो मईशत है उसका जनाजा निकलना शुरू हो जाता है। उस वक्त वो मुल्क जो है बहुत पीछे जाना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद अब जारी सी बात है कि मुल्क के जो वसाइल हैं उसके हिसाब से मुल्क की जो मईशत है उसको चलाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी मईशत ही हमारे वसाइल को हल ना कर पा रही हो तो फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं। जब कर्ज़े लेने पड़ते हैं तो जब इंसान कर्ज़ा लेता है तो मतलब इंसान एक दूसरे इंसान का मोहताज हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान मकरूज़ है, बहुत सारा कर्ज़ा चढ़ा हुआ पाकिस्तान के ऊपर। तो किस तरह सरवाइव करेगा पाकिस्तान? इसके अंदर बैठे हुक्मरान जो हैं किस तरह इसे ऊपर लेके जाएंगे? नवाज शरीफ साहब हैं, नो डाउट उन्होंने अपने दौर के अंदर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपने दौर के अंदर। जो गरीब तबका है उसको काफ़ी रिलीफ दिया गया, अच्छे काम किए उन्होंने। रोड्स वगैरह जो हैं उनको कंप्लीट किया, जो उनकी कोशिश थी वो उन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट की। उसके बाद इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आगे सबसे पहले तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब ने मुल्क को एक तरफ से पकड़ा, झंझोड़ कर रख दिया। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि गरीब जो है उसका पुरसाने हाल ही कोई नहीं। और हर बात के ऊपर सियासत चल रही है, हर बात के ऊपर सियासत चल रही है, चाहे कोई ज़ाती है चाहे इस मुल्क की आवाम की है, हर बात के ऊपर सियासत चल रही है। जैसे पिछले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। सैलाब की वजह से तकरीबन पाकिस्तान का 70% हिस्सा जो डूब चुका था। तो वहाँ पे जब इमदादी कार्रवाइयों की बात आई, जब लोगों की मदद की बात आई, तो उसके ऊपर भी सियासत चल पड़ी। अब खुदा जाने कि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये या तो उनको पता है या उनके खुदा को पता है कि उनकी इमदाद हुई है कि नहीं। हालांकि अपील की गई फ़ंड के लिए, फ़ंड इकट्ठा करना है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, फ़ंड इकट्ठा हो गया।
हमें कैसे पता कि हमारा वो जो फंड है वो उन तक पहुंचा है? हमारे पास क्या सबूत है कि हमारा दिया गया जो फंड है वो जिस वजह से हमने दिया है उस वजह को पूरा कर रहा है? दूसरी बात ये है कि हमारी भी एक बेहिसी है कि हमने कभी इसके ऊपर बात ही नहीं की। हमने कभी जो हमने दिया है या हमने जो काम किया है उसकी आउटपुट को देखा ही नहीं। तो हालात कैसे बदलेंगे? हम कैसे खुद को सेट करेंगे? हम कैसे अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम एक काम करें, काम करने के बाद उसकी आउटपुट को देखें, काम करने के बाद हम ये देखें कि हमने जो काम किया है उसकी हमें आउटपुट क्या मिली है। काम करने के बाद हम ये देखें कि हमने जो काम किया है वो हमारे लिए कितना अहम है, आने वाले वक्त में वो हमारा किस तरह हमें सर्वाइव करवा सकता है। अगर हम सिर्फ इतना सा काम कर लेना कि हमने एक जो काम किया है उसको बाद में इन्वेस्टिगेट भी कर लें तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, मुल्क के अंदर से करप्शन का खात्मा हो जाएगा। लेकिन आज बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर तमाम अदारे जो हैं वो इसी करप्शन की जद में आए हुए हैं। मुल्क का कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसके अंदर करप्शन ना हो रही हो। इवन दैट कि सरकारी अदारे तो सरकारी, प्राइवेट अदारे जो हैं उनके अंदर भी यही सिस्टम चल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको प्राइवेट जॉब हासिल करने के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। हालात ऐसे हो गए हैं, कोई आपकी तालीम नहीं देख रहा, कोई आपकी डिग्री नहीं देख रहा, कोई आपकी इंटेलिजेंस नहीं देख रहा। देख क्या रहे हैं? इसका तल्लुक किसके साथ है, इसके पीछे सिफारिश कितनी है। तो ऐसे हालात के अंदर मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे हालात के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। हमारे मुल्क के अंदर जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, जब से 11 जमातों ने मिलकर इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनाई है, उस वक्त से लेके आज तक ये तकरीबन कोई 5-6 मंथ का अरसा हो चुका है। मतलब तकरीबन ये मार्च में हुकूमत आई थी और अब अक्टूबर चल रहा है। तो मार्च से लेके अक्टूबर तक हमारा मुल्क जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया। मार्च से लेके अक्टूबर तक हमारे मुल्क के अंदर एक जो गरीब आदमी था उसका क्या हाल हो गया। मार्च से लेके अक्टूबर तक हमारे मुल्क के अंदर महंगाई की शरह कितनी बढ़ गई है। और रोना सिर्फ एक बात का ही रोया जाता है, वो बात क्या है कि जी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है। अगर कोई बात करे ना कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इतना महंगा है तो हुक्मरान कहते हैं जी पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है। सारे मुल्कों की मिसालें देने शुरू हो जाते हैं। या जब आप सारे मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं तो फिर उनकी करेंसी के ऊपर भी बात करें, जिनकी करेंसी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आप भारत की बात करते हैं, भारत की करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा हैवी करेंसी है। बांग्लादेश की बात करते हैं, करेंसी पाकिस्तान से हैवी हो गई है। सऊदी अरब की बात करते हैं, करेंसी पाकिस्तान से हैवी है। दुबई की बात करते हैं, करेंसी पाकिस्तान से हैवी है। फिर अब किस तरह कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो हम फराहम कर रहे हैं। दलील देने को इंसान किसी बात के अंदर झूठा नहीं पड़ता, लेकिन कम अज कम इंसान दलील भी उस बात की दे जिसकी देनी बनती है। हर बात के ऊपर जब हम झूठ बोलेंगे, हर बात के ऊपर जब हम सियासत करेंगे
कुछ भी नहीं बनेगा, तब ज़लीलो ख्वार होंगे। सच जो है वो हमेशा कामयाब करवाता है और झूठ इंसान को हमेशा हलाक करता है। झूठ क्यों बोलते हैं? लालच के लिए। इंसान के दिल के अंदर लालच होता है, जिसकी वजह से इंसान झूठ बोलता है। फिर ये देखें कि एक झूठ बोलने के पीछे इंसान को 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान फिर झूठ पे झूठ बोलता जाता है। क्या हासिल होता है एंड पे? जिल्लत, रुसवाई। इंसान मुआशरे के अंदर जलील होकर रह जाता है। फिर दुनिया तो ख़राब होनी है, साथ आखिरत भी इसकी ख़राब हो जाती है। हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, सबकी बहुत सारी जायदादें बाहर के मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब ये रहते यूरोपीय मुल्कों में हैं तो हुकूमत इस मुल्क के ऊपर आके क्यों करते हैं? जब इनका सारा दारोमदार ही बाहर है, इनके कारोबार बाहर हैं, तो फिर ये हुकूमत किस लिए यहाँ पे आके करते हैं? और दूसरा सवाल मेरा इस मुल्क की आवाम से है कि आप लोग क्यों नहीं सवाल करते इनसे? आप लोग क्यों नहीं पूछते? इसी तरह चुप करके बैठे रहेंगे तो हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। हम मजबूर इतने हो जाते हैं अपने हालात की वजह से कि हम कहते हैं कि जो आ रहा है बस वो आने दो, जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। जब हम खुद ही उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते तो किसी को क्या जरूरत है बिला वजह उसके ऊपर बात करने की? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। इसके अंदर मज़ीद हम बात करेंगे।